हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर कॉलेज। कैसे हो सभी? आई होप सो बहुत मजे में होंगे और बहुत जोरों शोरों से आपके हिंदी एग्जाम की तैयारी चल रही होगी। सो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं हमारा कंप्लीट 10 मार्क्स आपके 12th स्टैंडर्ड हिंदी के अंदर जो 10 मार्क्स आपके एग्जाम में व्याकरण का आने वाला है वो आपको कंप्लीटली मिलेगा अगर आप ये सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे, जो कि है पूरे 5 टॉपिक। और ये 5 टॉपिक कंटेन करता है 10 मार्क्स और इस पूरे 10 मार्क्स को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। अगर आपने इस लेक्चर को देखा और इसके अंदर जो भी शॉर्टकट पॉइंट्स मैं बताने वाली हूं उसे बस अगर आपने अपने माइंड में रखा तो कल के पेपर के लिए आप बहुत ज्यादा अच्छी तरह से रेडी होंगे और ये 10 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे हमारा। सबसे पहले हमें ग्रामर के कितने टॉपिक्स आने वाले, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे होंगे ग्रामर के 5 टॉपिक्स। कौन कौन से 5 टॉपिक है यहाँ पर? सबसे फर्स्ट टॉपिक आपको दिया हुआ है काल परिवर्तन। ठीक है, काल परिवर्तन का आप लोगों को दिख रहा होगा कि सबसे पहला टॉपिक क्या दिया हुआ है, आपको काल परिवर्तन दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको काल परिवर्तन करना है। लाइक आपको भूतकाल दिया हुआ है, भविष्य काल दिया हुआ है, वर्तमान काल दिया हुआ है, तो आपको उसके अंदर काल को परिवर्तन करना है। ठीक है, सो ये चीज आपको कंप्लीट करना है। ये आपको आने वाला है फॉर 2 मार्क्स। एंड सेकंड क्वेश्चन इज अलंकार। आपको अलंकार का पढ़ना है। ठीक है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। अलंकार के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, कौन से? शब्द और अर्थ, ये दोनों मिलाकर आपको आने वाले हैं 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, सो अलंकार का टॉपिक अगेन आपको आने वाला है 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद आता है रस। रस के अंदर आपको 6 रस पढ़ने हैं और ये 6 में से कोई भी 2 रस आपको आएंगे और वो 2 आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 में से कोई भी 2 आपको अटेम्प्ट करना है। तो समझ रहे हो ना, 4 आएंगे, 4 में से 2 आपको अटेम्प्ट करना है, तो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो और वो 2 आपको अटेम्प्ट करना है पूरे 2 मार्क्स के लिए। समझ रहे हो? सो यहाँ पर आपका कितना मार्क्स कवर हो गया? 6 मार्क्स कवर हो गया। नेक्स्ट इज मुहावरा। मुहावरा अगेन आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा। मुहावरे के मैंने कुछ यहाँ पर टॉपिक्स लिए हुए हैं, उन मुहावरों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, मुहावरा बस एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको खुद से ही लर्न करना पड़ेगा, खुद से ही समझना पड़ेगा। बाकी सारे जो ग्रामर्स है उनको मैं आपको बहुत अच्छी तरह से शॉर्ट पॉइंट्स के साथ में समझा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट इज शुद्ध वाक्य। ठीक है, वाक्य को शुद्ध करना। मेनली ग्रामर यहाँ पर 3 ही है, ये 3 ग्रामर है आपके इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो ये 2 टॉपिक्स है ये आपको बस खुद के हिसाब से समझ के करना पड़ेगा। इसके अंदर मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगी और मुहावरे के अंदर भी मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगी, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि हाँ हमें इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं और हमें किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए से शुरू करेंगे हमारा आज का लेक्चर। एंड दिस इज माय इंस्टा आईडी। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन मैसेज मी, यू कैन डीएम मी। ओके, चलिए सो शुरू करेंगे। सबसे पहले हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है काल परिवर्तन। ठीक है, काल परिवर्तन के अंदर आपको कुछ ये शब्द को याद रखना है। ठीक है, ये कुछ मैंने शॉर्टकट्स बनाए हैं, बस इसको आपको याद रखना है तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले है वर्तमान काल, उसके बाद भूतकाल एंड फिर हम भविष्य काल को देखेंगे। ठीक है, वर्तमान काल के अंदर आपको आ सकता है सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अब सामान्य वर्तमान काल में क्या करना है आपको? चेंजेस ता है, ती है, ते है। ठीक है, वो करता है, करती है, करते हैं। ठीक है, अब इस तरह से आप चेंजेस लाएंगे। इफ अगर आपको कोई सेंटेंस दे दिया कि राहुल राहुल मेले में गया था। ठीक है, राहुल मेले में रोहिणी मेले में गई थी। ठीक है, रोहिणी कहाँ गई थी? मेले में गई थी। ठीक है, आपको ये सेंटेंस दे दिया और आपको उसको कन्वर्ट करना है इन सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल में आप कैसे कन्वर्ट उसे कर देंगे? रोहिणी मेले में जाती है, जाता है, जाती है, जाते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आपको क्या कर देना है? कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल के अंदर क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान काल के अंदर वो चीज अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, वो कंप्लीट नहीं हुई है, वो हो रही है। ठीक है, वो कंटिन्यूअस हो रही है, कंप्लीट नहीं हुई है। तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे? रहा है, रही है, रहे हैं। राहुल मेले में जा रहा है, रोहिणी मेले में जा रही है, राहुल एंड रोहिणी मेले में जा रहे
है, ठीक है। सो इस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे। इफ अगर आपको बोल दिया कि पूर्ण वर्तमान काल में कन्वर्ट करो तो क्या करेंगे, राहुल मेले में आया है, राहुल मेले में रोहिणी मेले में आई है, राहुल एंड रोहिणी मेले में आए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपने किसको कन्वर्ट किया, आपने एक सिंपल से सेंटेंस को कन्वर्ट किया इन अ वर्तमान काल। कौन से वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने बहुत स्पीड में बताया बिकॉज एक दिन एग्जाम से पहले आप बहुत डिटेल में देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए बस एकदम फास्ट वे में समझने की कोशिश करो विथ दिस एग्जाम्पल, ओके। चलो, अगर आपको बहुत डिटेल में भी देखना है तो ये सारे लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। अब जेआर कॉलेज पर जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करिए, हिंदी ग्रामर का प्लेलिस्ट ओपन करिए, उसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएगी, प्रॉपर एक सारे टॉपिक कवर है उसके अंदर, ठीक है। सेम एग्जांपल, सेम टॉपिक एकदम डिटेल में बताया हुआ है। सो एक लेक्चर आप बढ़िया तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज आज हमें सब कुछ कंप्लीट करना है तो हमें स्पीड में भागना पड़ेगा, ओके। चलिए, नेक्स्ट इज भूतकाल। भूतकाल क्या होता है, जो चीजें हो चुकी है उसे हम क्या कहेंगे, भूतकाल कहेंगे, ठीक है। सो भूतकाल में भी क्या होता है, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, ठीक है। सामान्य सिंपल, अपूर्ण इनकम्प्लीट और पूर्ण के अंदर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो चुकी है वो चीज, ठीक है। अब जैसे कि भूतकाल के अंदर क्या करना है, आपको देखना है या, ई, ए, ठीक है। उसके बाद अपूर्ण के अंदर क्या हो जाएगा, चेंजेस क्या कर देने हैं आपको। अपूर्ण अगर मैं आपको बोल दिया कि ये राहुल जो मेले में जा रहा है, ठीक है, राहुल मेले में जा रहा है, ठीक है। अब राहुल मेले में जा रहा है कन्वर्ट करना है आपको इन सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, राहुल मेले में आया है, ठीक है, आया, राहुल मेले में आया, रोहिणी मेले में आई, राहुल एंड रोहिणी मेले में आए, ठीक है। सो इस तरह से आप भूतकाल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपूर्ण है, अगर अपूर्ण है तो आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना है, रहा था, रही थी, रहे थे। यहां पर देख रहे हो आप, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, यहाँ थे, ठीक है, था, थी, थे, ठीक है, याद रख लेना। यहाँ पर ता है, ती है, ते है, यहाँ पर या, ई, ए, याद रख लेना है इस तरह से। यहाँ पर अपूर्ण, यहाँ पर पूर्ण के अंदर ये चीज थी, यहाँ पर किसके अंदर है, सामान्य के अंदर है, ठीक है। ये चीज को आपको याद रख लेना है। उसके बाद अगर पूर्ण करना है, ठीक है, पूर्ण भूतकाल के अंदर अगर कन्वर्ट करना है, राहुल मेले में आया, ठीक है, राहुल मेले में आया, अगर ये है सेंटेंस और आपको बोल दिया कि पूर्ण भूतकाल में कन्वर्ट करो तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, राहुल मेले में आया था, रोहिणी मेले में आई थी, राहुल एंड रोहिणी मेले में आए थे, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये आपको इसके अगर आपको 2 मार्क्स चाहिए तो आपको एक चीज जरूर से करना पड़ेगा कि ये बस आपको लर्न कर लेना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी तरह से रट्टा मार लो, किसी भी तरह से समझ लो, बस आपको याद कर लेना है। अगर आप ये याद कर लिया तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। कोई भी सेंटेंस अगर आपको मिल जाए तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा भविष्यकाल। भविष्यकाल के अंदर कुछ नहीं, आपको यहाँ पर एगा, एगी, एंगे, होगा, होगी, होंगे, बस इसी तरह से डाल देना है, ठीक है। राहुल मेले में आएगा, रोहिणी मेले में आएगी, राहुल एंड रोहिणी मेले में आएंगे, ठीक है। राहुल मेले में आया होगा, आई होगी और होंगे, ठीक है। सो इस तरह से आपको भविष्यकाल के अंदर डायरेक्टली कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। आई होप सो आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट चाहिए तो फटाफट से ले लो और हम अब आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट ग्रामर के टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक इज अलंकार। अलंकार टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं अब, ओके। आई होप सो आपको अब तक जो भी हमने पढ़ा वो समझ में आ गया होगा। अलंकार के 2 प्रकार होते हैं। कौन से 2 प्रकार होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, ठीक है। अब इसके अंदर इसके कुछ सब पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि शब्द अलंकार के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। शब्द अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। पहला इज
अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। ठीक है, ये 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। किसके किसके टाइप है ये तीनों? ये शब्द अलंकार के 3 प्रकार है। ठीक है, अलंकार के 2 प्रकार होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार के कितने प्रकार होते, शब्द अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? अनुप्रास, यमक और श्लेष, बस ये 3। और अर्थ अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? 5। कौन कौन से? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अनेक अलंकार। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि बाप रे इतना सारा याद कैसे होगा? बहुत ही शॉर्टकट वे में आपको ये चीजें याद होने वाली है। बस आपको पेशेंस के साथ शांति से सुनना है। ठीक है, शांति से सुनना है और याद कर लेना है। अब भी जब भी मैं आपको तुरंत शॉर्टकट बताऊंगी, आपको तुरंत याद करना है। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है कि आपको याद हुआ कि नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करें फटाफट से। यहां पर आपको ध्यान देना है, सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे अर्थ अलंकार को। ठीक है, बड़ा कौन सा है? अर्थ अलंकार है ना। अर्थ अलंकार के कितने प्रकार है? 5। तो हम लोग सबसे पहले अर्थ अलंकार को कंप्लीट करते हैं। अर्थ अलंकार के अंदर सबसे पहला अलंकार का प्रकार कौन सा था? उपमा। उपमा के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो डैश को हम क्या कहते हैं हिंदी के अंदर? योजक चिन्ह। ठीक है, अब ये जो योजक चिन्ह होता है, इस योजक चिन्ह के जस्ट बाजू में, ठीक है, अगर सेंटेंस के अंदर योजक चिन्ह है और योजक चिन्ह के जस्ट बाजू में क्या होना चाहिए? सा, सी, से, शरीस, तो क्या होगा? तो होगा उपमा अलंकार। क्या याद किया आपने कि अलंकार के कौन से 2 प्रकार होते हैं? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। ठीक है, अर्थ अलंकार के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, ये 5 प्रकार होते हैं। उसमें से सबसे पहला प्रकार क्या होता है? उपमा अलंकार। ठीक है, अब ये जो उपमा अलंकार होता है उसके अंदर क्या होता है? योजक चिन्ह। क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। और योजक चिन्ह के बाजू में अगर सा, सी, से, सरीश ऐसे शब्द दिखाई दे तो हम क्या समझेंगे? ये कौन सा अलंकार है? ये उपमा अलंकार है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, मुख चंद्र सा सुंदर है। मुख कैसा है? चंद्र सा सुंदर है, चंद्रमा सा सुंदर है। चंद्रमा सा, यहाँ पर योजक चिन्ह दिखाई दे रहा है, उसके बाजू में क्या दिखाई दे रहा है? सा दिखाई दे रहा है ना, सा दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही आपको सा, से, शरीस ऐसे शब्द अगर योजक चिन्ह के बाजू में दिख गए तो आप क्या लिखेंगे? कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। ठीक है, उसके बाजू में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के अंदर क्या होता है कि जैसे ही योजक चिन्ह दिखाई दे और योजक चिन्ह के बाजू में नो, सा, सी, से, शरीश, तो क्या होगा? रूपक अलंकार। अगर जो योजक चिन्ह है उसके बाजू में सा, से, शरीस ऐसे शब्द नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है, योजक चिन्ह होता है बट योजक चिन्ह के बाजू में सा, से, सी, शरीस ऐसे शब्द नहीं दिखाई देते हैं, तो हम क्या समझेंगे कि ये कौन सा अलंकार है? ये रूपक अलंकार है। यहाँ पर आप देख सकते हो चरण कमल, क्या है? चरण कमल, बीच में क्या है? योजक चिन्ह, बट योजक चिन्ह के बाजू में सा, सी, से है क्या? नहीं है ना। योजक चिन्ह है बट उसके बाजू में सा, सी, से नहीं है। अगर होता तो कौन सा अलंकार? उपमा, और अगर नहीं है तो कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। बंडो हरिराई। ठीक है, सो ये आपको एक सेंटेंस दिया हुआ था, सेंटेंस को इतना समझने की कोई जरूरत नहीं है, बस जो शॉर्टकट पॉइंट्स बताए हैं बस उतना याद कर लो और आपको इजीली 2 मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर क्या होता है बच्चों कि जब भी आपको सेंटेंस के अंदर ये शब्द दिखाई दे, कौन से शब्द? ज्यो, तो, त्यो, मनो, मनहु, जनहु, ऐसे शब्द अगर आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत समझ लेना है कि ये कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, इसके अंदर जैसे कि नेत्र मानो सागर सा, नेत्र मानो सागर सा, समझे? सो ये एक सेंटेंस है जिसके अंदर नेत्र को क्या बोला हुआ है कि मानो नेत्र कैसा है? सागर सा है। ठीक है, सो इसके अंदर आपको मानो ये शब्द दिया हुआ है। ठीक है, सो याद रख लेना है कि ज्यो, त्यो, मनो, मानो,
मनहु, जनहु, ऐसे शब्द देखो, ज्यो, मानो, मनु, जनु, जनहु, मनहु, इव आए तो क्या समझना है, उत्प्रेक्षा अलंकार समझना है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये काम आ सके याद करने के लिए। एग्जाम से बस जब आप घुसने वाले हो एग्जाम के अंदर, एग्जाम हॉल के अंदर जब आप जाने ही वाले हो, एंटर करने ही वाले हो, उससे कुछ समय पहले लाइक 1 और 2 आवर पहले आप इस स्क्रीनशॉट को बस एक बार देख लेना, आपको इजीली लर्न हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको बस ध्यान से सुन के समझ के याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट 2 इज अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ये दो बहुत इजी है। अतिशयोक्ति को हम कैसे पहचानेंगे, अगर बड़ा चढ़ा के बोला हुआ हो तो, अगर किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला हो, जैसे कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग में मिलने गगन से जा रही है, गगन में जा रही है। देखो ये ऐसी नगरी है जो कि स्वर्ग में मिलने के लिए गगन से होते हुए जा रही है। ठीक है, तो एक ऐसा सेंटेंस जो कि थोड़ा सा लेंदी वे में बताया हुआ है, बट बहुत ज्यादा उसके अंदर कुछ बढ़ा चढ़ा के बताया हुआ होगा, तो ऐसे अलंकार को आप क्या कहेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, याद रख लेना है, सेंटेंस के अंदर बहुत बढ़ा चढ़ा के फेंका हो तो कौन सा अलंकार, अतिशयोक्ति। ठीक है, नेक्स्ट इज मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, उसको ना ह्यूमन की एक्टिविटीज से कंपेयर किया हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, देखो, फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे और कलियां मुस्काई। फूल और कलियां हंसती और मुस्काती है क्या, नहीं, ह्यूमंस हंसते हैं मुस्काते हैं, है ना। सो यहाँ पर ह्यूमन वाली एक्टिविटीज को किसी ऑब्जेक्ट से बता रहे हैं, किसी फ्लावर से बता रहे हैं, चांद को बता रहे हैं, सागर को बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे जब वो कंपेयर करेंगे नेचर की चीजों से, अगर वो कंपेयर करेंगे, लाइक फ्लावर हो गया, सागर हो गया, चांद हो गए, सूरज हो गए, मिट्टी हो गई, धरती हो गई, ऐसी चीजों से जब वो कंपेयर करेंगे ह्यूमन की एक्टिविटीज को, तब आप क्या समझेंगे कि ये कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया हुआ है, पेड़ पौधा बादल आदि से मानवीय भावनाओं के वर्णन हो, तो पेड़ पौधा हो गया, ठीक है, बादल हो गए, सागर हो गया, ऐसी चीजों से अगर मानव की फीलिंग्स के बारे में बताया जाए, लाइक मानव के जो अंदर जो भावनाएं होती है उसे उनको कंपेयर किया जाए, लाइक उन्हें बताया जाए कि वो ऐसा एक्ट करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को आपको क्या समझना है, कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आ गए हैं शब्द अलंकार की तरफ। शब्द अलंकार के अंदर कितने प्रकार होते हैं, शब्द अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार के अंदर क्या होता है, एक ही वर्ण, मतलब एक सिंगल लेटर कंटिन्यूअसली बार बार 2 बार से ज्यादा रिपीट हो। ठीक है, जब भी सेंटेंस के अंदर एक सिंगल लेटर 2 बार से ज्यादा रिपीट हो, ठीक है, एक वर्ण 2 बार से ज्यादा हो, रिपीट हो, तो ऐसे वाले वर्ण के वजह से उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर आपको बताया हुआ है, वर्ण बार बार आए तो, वर्ण अगर बार बार आए तो उसे हम क्या समझेंगे, अनुप्रास अलंकार। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। सो यहाँ पर ये जो च वर्ण है, ये जो च वर्ण है, ये जो च वर्ण है, ये 1 2 3 4 ऐसे 2 3 बार 4 बार आ रही है, तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे शब्द अगर सेंटेंस में आए तो हम उसे सेंटेंस को क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अनुप्रास हो गया हमारा। यहाँ पर यमक अलंकार के अंदर आपको सेम चीज ध्यान में रखना है, यहाँ एक ही शब्द अगर बार बार आए, बट उसका अर्थ क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। उसका अर्थ मीन्स कि उसका मीनिंग जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, एक ही शब्द क्या होता है, एक वर्ड। ठीक है,
भेजी बैग, ठीक है, बैग हो गया, बॉटल हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये शब्द है, ठीक है, ये पूरे शब्द है, एक वर्ड है। अभी ये पूरा वर्ड अगर 2-3 बार रिपीट हो रहा है और दोनों बार इसका मीनिंग डिफरेंट हो, ठीक है, 2 बार भी अगर रिपीट हो रहा है तो आप समझ लो, आपको मीनिंग समझे ना समझे, आप डाल के क्या होगे कि ये कौन सा अलंकार है, ये यमक अलंकार है, ठीक है, याद रख लेना। यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा, ये जो घटा घटा शब्द है ये 2 बार आ गया और दोनों बार में इसका मीनिंग अलग है। यहाँ पर काली घटा मतलब ये जो काला बादल होता है ना, उसे हम घटा कहते हैं, ठीक है, बादल को हम घटा भी कहते हैं, ठीक है। सो ये जो काला बादल है उसका घमंड क्या हो गया, घटा, मतलब कि कम हुआ। तो यहाँ पर ये इसका मतलब क्या हो गया, बादल हो गया, यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, कम होना हो गया, है ना। सो 2 शब्द आए और दोनों का मीनिंग क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या कवर किया, क्या कंप्लीट किया हमने, यहाँ पर ये कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। अगर एक सिंगल लेटर रिपीट हो रहा है तो कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अगर एक पूरा शब्द 2-3 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार भी रिपीट हो रहा है बट मीनिंग आपको डिफरेंट लग रहा है तो क्या होगा, यमक अलंकार। एंड लास्ट इज श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार के अंदर क्या दिया हुआ है कि एक शब्द अनेक अर्थ है, एक ही शब्द है पर उसके अनेकों अर्थ है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, श्लेष अलंकार। जैसे कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सूख, पानी गए ना उबरे, मोती मांस चून, ठीक है, मांस चून। सो यहाँ पर आपको एक ही शब्द दिखाई दे रहा है बट उसके अनेकों मीनिंग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हर सेंटेंस अगर आपको दिखाई दे तो क्या समझेंगे कि ये कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। सो यहाँ पर हमने क्या कंप्लीट किया, हमारा अलंकार का पार्ट कंप्लीटली कवर हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यस, सो डन, हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए, हमने कंप्लीट किया हमारा काल परिवर्तन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया, आपका 2 मार्क्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अलंकार का कंप्लीट कर लिया, यहाँ पर आपके 2 मार्क्स कवर हो गए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं हमारे न्यू टॉपिक की तरफ, जो कि है रस। सबसे इंपॉर्टेंट रस के बाद हम लोग देखने वाले हैं मुहावरे और वाक्य को शुद्ध करना, ठीक है, मुहावरे और वाक्य को शुद्ध करना, और हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरे 10 मार्क्स। ओके, सो आगे बढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पर आपको रस दिया हुआ है। रस क्या होता है, जब भी आप कभी खुश होंगे तो आप क्या करते हैं, आपके फेस पर वो खुशी दिखती है ना, आप स्माइल करते हैं ना, इस तरह से स्माइल करेंगे, है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो तो आप एकदम रौद्र रूप दिखाते हैं, है ना, हम एकदम गुस्से वाला रूप दिखाते हैं। बट अगर कभी आप बहुत शांत हो, आपको किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, तो वो कब आप क्या करते हैं, तब आपका फेस का एक्सप्रेशन कैसा होता है ना, वो कौन सा रस हो गया, वो शांत रस हो गया, ठीक है। अगर आपने कुछ बहुत गंदा सा देख लिया, ठीक है, बहुत गंदा सा देख लिया, तो वो गंदी सी चीज को, लाइक आप कोई नाली के सामने से गुजर रहे, बहुत सारे कचड़े फेंके हुए, तो वो चीज को देख के ऐसा आता है ना, तो वो क्या हो गया, विभत्स, ठीक है, क्या हो गया, वो विभत्स, ठीक है। कोई डॉगी मर गया है रोड पर तो वो पूरा खराब सा हो जाता है, ठीक है, तो उसे अब क्या देखकर कैसा आपके मन में आपका फेस कैसा हो जाएगा, विभत्स, ठीक है। सो यहाँ पर आपको कुछ रस दिए हुए हैं। सो हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, उस एक्सप्रेशन और उस फीलिंग के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है रस के माध्यम से, ठीक है। रस का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशंस, आपके जो एक्सप्रेशंस है, आपके अंदर की जो फीलिंग्स है, वो आपके फेस के थ्रू किस तरह से दिखाई देती है ना। सो वो चीजें आपको दिखाई देने वाली सारी जो आपके एक्सप्रेशंस है उसके बारे में बताया गया है, उसे हम लोग रस कहते हैं। रौद्र रस क्या होता है, जब हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रौद्र रस, ठीक है। तो सॉरी गाइस, अभी मैंने खाना खाया तो मुझे कंटिन्यूअसली बोलने की वजह से बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। ओके,
रौद्र रस, रौद्र रस जब हम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं तो वो हमें उसे हम क्या कहेंगे, रौद्र रूप, हमारा रौद्र रूप, तो वो क्या कहलाएगा, रौद्र रस कहलाएगा। ठीक है, तो जब भी आप सेंटेंस को रीड करेंगे और सेंटेंस को रीड करके आपको ऐसी फीलिंग आए कि यहाँ पर कोई गुस्से वाली बात हो रही है, ठीक है, कोई गुस्से वाली फीलिंग दिखाई दे रही है, तो उसे आप लोग क्या लिखेंगे, रौद्र रस लिखेंगे। नेक्स्ट इज विभत्स रस, कुछ गंदा, कुछ घृणा हो जाने वाली चीज, ऐसी अगर आपको सेंटेंस के अंदर वर्ड दिखाई दे दे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विभत्स रस कहेंगे। अद्भुत रस, कुछ बहुत सुंदर सा आपने दिखाई दे दिया, ठीक है, तो उसको देखकर आपका कैसा एक्सप्रेशन होता है कि वाह, तो उसे हम क्या कहेंगे, अद्भुत, अद्भुत रस। ठीक है, श्रृंगार रस, कोई सुंदरता से रिलेटेड, कोई आभूषण से रिलेटेड, मीन्स ज्वेलरी से रिलेटेड बातें अगर बताई हुई हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, श्रृंगार रस। ठीक है, शांत रस, कोई सिंपल सेंटेंस है जिसके अंदर कोई बहुत सारी फीलिंग्स नहीं बताई हुई है, शांत वाली भावना दिखाई दे रही है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, शांत रस। और भक्ति रस, जब पूजा पाठ भगवान से रिलेटेड सेंटेंस के अंदर शब्द दिखाई दे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, भक्ति रस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने ऐसे ही मुंह से बता दिया, नहीं बच्चा, हम एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। यहां पर माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रौदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो एक तरह से क्या बताने की कोशिश कर रही है, मिट्टी जो है वो गुस्सा है और वो क्या बताने की कोशिश कर रही है कि तू क्यों मुझे रौंद रहा है, एक दिन ऐसा दिन आएगा जब मैं तुझे रौंदूंगी। ठीक है, सो यहाँ पर कौन सा रस आ जाएगा, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज राम के रूप निहारती जानकी, राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के कन की परछही, कनकन के कन की परछही, याते साबे सुधी भूली गई। यहाँ का सेंटेंस कंटिन्यू शायद गायब हो गया है, नहीं, यहाँ पर से हमें क्या समझ में आ रहा है, मैंने आपको अभी अभी क्या बताया है कि जब सजने संवरने की बातें हो रही हो तो उसे हम लोग कौन सा रस कहते हैं, कौन सा रस कहते हैं, श्रृंगार रस, है ना। आगे बढ़ेंगे, अब ये दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्या है यहाँ पर, सिर पर बैठे काग, सिर पर बैठे काग, आंखी दो खात, आंख दोनों खा रहा है। ठीक है, ये सोचकर आपकी फीलिंग क्या आ रही है, इससे आपको क्लिक हुआ कि नहीं हुआ, कौन सा रस हो सकता है ये, आंखी दो खात, खिचही जिबही, सियार जो सियार होता है उसका खिचही जिब ही, अति ही आनंद उर धारत, गिद्ध जांघ के मांस खोही खात उचारत है। जो गिद्ध है, बहुत बड़ा सा जो काग है, गिद्ध है, वो जांघी का मांस खोद के खा रहा है, सर पे बैठा है, आंखें नोच रहा है। समझ रहे हो वो देखकर कैसी फीलिंग आएगी, कैसी फीलिंग आएगी, शी, कौन सा रस होगा, विभत्स रस। कौन सा रस, विभत्स रस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कही कैकई से सक्रोध, कैकई से क्रोध के साथ में सक्रोध, दूर हट निर्बोध, द्विजीहे रस में शिव मात खोल। ठीक है, अब इसका आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, कि ये कौन सा रस हो सकता है। आई होप सो आपको क्लिक हो गया होगा। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया रस का पार्ट अगेन, एंड आवर लास्ट टॉपिक इज शब्द को शुद्ध करना। आई होप सो आपको रस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर रस आपको अभी भी डाउटफुल है, क्लियर नहीं हुआ है, तो गो टू प्लेलिस्ट, JR कॉलेज के प्लेलिस्ट पर जाओ और फटाक से उसके अंदर से आपको रस का प्रॉपर लेक्चर मिल जाएगा। उसके अंदर मैंने पूरा रस का टॉपिक कवर किया है, उसे इजीली देख सकते हो, सारे क्वेश्चन हमने बहुत डिटेल में समझा है। ठीक है, तो उसे जरूर से जाओ, फटाफट से देख लो। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट टॉपिक इज वाक्य शुद्ध करना। वाक्य शुद्ध करना इट मीन्स कि इस सेंटेंस को आपको क्या करना है, सही करके राइट वे में आपको रीराइट करना है। ठीक है, सही करना है आपको, जो भी गलत शब्द लिखे गए हैं उसे आपको सही करना है और दोबारा से लिखना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिलीप उच्च शिक्षा के लिए लंदन चली गया। सही है क्या? जो दिलीप है वो उच्च शिक्षा के लिए लंदन चली गई है ना, गलत तरीके से गया, इस तरह से दिया हुआ है ना, चली गया। सो ये गलत तरीके से दिया, इसे हम सही कैसे करेंगे, दिलीप मैं जरा इसको फॉन्ट, दिलीप उच्च शिक्षा के लिए लंदन चला गया। हमने यहाँ पर क्या क्या सही किया, ये जो चली है, चली को हमने क्या किया, हटाया और हमने चला ये शब्द को लिखा, और यहाँ पर शिक्षा को गलत तरीके से लिखा गया है, हमने सही तरीके से शिक्षा को लिखा। ठीक है, सो इस तरह से आपको सेंटेंस को सही करके दोबारा से लिखना है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वाक्य शुद्ध करना। सो ऐसे आपको 4 सेंटेंस आएंगे, 4 में से कोई भी 2 आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लोगों ने देखा और हैरान रह गया। लोगों ने देखा और हैरान रह गए, लोगों ने देखा और हैरान रह गए। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस आ जाएगा। उन्हें व्यवस्थित करने की सभी प्रयास, करने का सभी प्रयास एक फल रहा, निष्फल रहा है। ठीक है, अब इसमें गलत क्या है वो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है। ठीक है, यहाँ पर हमने कवर कर लिया हमारा एक और टॉपिक, सो पूरे हमने 4 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज मुहावरे। अब यहाँ पर हम कुछ मुहावरे देखने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है मुहावरा। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको क्या करना है, मुहावरे के लिए आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट का जो पेज होगा, लास्ट के पेज में आपको इंग्लिश वर्ड का हिंदी मीनिंग भी दिया हुआ है, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर इंग्लिश वर्ड का हिंदी मीनिंग अगर आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो एग्जाम में आपको 7 आता है और 7 में से कोई भी 4 आपको अटेम्प्ट करना रहता है। तो याद रख लेना कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके आपको 4 मार्क्स मिल सकते हैं, समझ रहे हो। सो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो ज़रूर से कर लेना। और उसी के बाजू में आपको क्या दिया रहता है, मुहावरे दिए रहते हैं। ठीक है, और इन मुहावरों को भी आपको लर्न करना पड़ेगा, एक बार रीड करके जाना पड़ेगा ताकि उस टाइम पर आपको वो चीजें याद हो जाए। ठीक है, चलो सो मुहावरे यहां पर देखेंगे हम। अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब क्या होता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, और इसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, यहां पर एक और हम लोग देख लेते हैं, कान में कैरी डालना। कान में कैरी डालना इसका मतलब क्या होता है, गुलाम बनना। कान में कैरी डालना इसका मतलब क्या होता है, गुलाम बनना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बस एकदम आगे पीछे मंडराते रहते हैं ना, तो वो गुलामगिरी करते रहते हैं। कुएं में बांस डालना, इसका मतलब जगह जगह खोज करना। इसका मतलब क्या होता है, जगह जगह खोजबीन करते रहते हैं ना। कुछ लोग इस तरह के होते हैं ना कि लाइक उन्हें एक चीज पता चल गया, कोई चीज के बारे में, किसी के बारे में, लाइक किसी ने ये गलती कर दी है, तो वो आप पूरा एकदम ढूंढते रहेंगे, उसका पॉइंट ढूंढते रहेंगे और फिर किसी ना किसी को जाकर चुगली कर देते हैं ना। सो एकदम छानबीन करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा खोद के पूछना शुरू कर देते हैं। कटे पर नमक छिड़कना, कटे पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी बनाना। ठीक है, जैसे आप फेल हो गए तो उसको आप और ज्यादा बोल देना कि अरे लाइक मैं तो भाई मेरा तो 99 आ गया यार, मेरे को 100 लाना था, अभी वो उसके तो जले पे नमक ही छिड़क रहे हो ना आप। सो इस तरह से ये आपके कुछ मुहावरे हैं जिनको आपको लर्न करना पड़ेगा।
अगर आप इन मुहावरों को एक बार से रीड नहीं करेंगे तो ये मुहावरे में से कौन सा मुहावरा आने वाला है वो आपको कोई नहीं बता सकता। सो इसीलिए आपको सारे मुहावरे को एटलीस्ट वंस रीड कर लेना है, एक बार रीड कर लेना है फटफट से। और उसको अगर आपने रीड किया होगा तो एग्जाम के अंदर जैसे ही आएगा तो ऐसा नहीं है कि ये चीज रट्टा मारने और याद करने वाली चीज है, बस आपको एग्जाम के अंदर समझना है और उसका एक अर्थ लिख देना है और उसका ही आपको क्या करना है, एक सेंटेंस बना देना है। ठीक है, आई होप सो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। हमने कंप्लीट कर लिए हमारे 10 मार्क्स ग्रामर को, हमारे 5 टॉपिक को आज के इस लेक्चर के अंदर हमने कवर कर लिया। अब ये 10 मार्क्स आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर मैंने जितने मेथड, जितने वर्ड्स आपको बताए हैं, लर्न करके रखने के लिए बोला है, बस आपको उतनी चीजें अगर लर्न रह गई तो आपका ये 10 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, सारे शॉर्टकट्स को लर्न कर लेना एंड ऑल द बेस्ट गाइस। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए। ठीक है, बढ़िया तरीके से अच्छे से पेपर लिखिए और एग्जाम से आने के बाद जरूर से डीएम करिए कि मैम हमारा पेपर बहुत अच्छा गया। ठीक है, चलो सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कभी और।